अब हम आगे उदाहरण नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 216। ये अकाउंट पार्ट 2 है, पेज नंबर 216। उदाहरण 1 सवाल है बिक्री और सकल लाभ सवाल में दिया हुआ है। बिक्री 2016 की 4,80,000 और सकल लाभ 1,20,000। 2017 6 लाख और 1,80,000। 2 साल की दी है, मतलब कि हमें यहाँ पर 2 सूत्र 2 साल का अलग अलग ढूंढना है। ये उदाहरण है, पर मैं सिर्फ सवाल का उपयोग करूँगी, हम अपने आप गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में आपको पूछा क्या है, सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करो। सकल लाभ, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र सकल लाभ का गुणोत्तर, जिसका सूत्र है सकल लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100 बराबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2016। तो 2016 सकल लाभ है। 2016 में कितना है हमारे सवाल के अंदर, सकल लाभ है 1,20,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ 1,20,000 और शुद्ध बिक्री है 4,80,000। तो हम यहाँ पर शुद्ध बिक्री लिखेंगे 4,80,000 और गुणा 100। ये 2 0 घट गए, ये 2 0 2 0, 1200/48 तो हुए हैं 25%। फिर भी अगर गणना करते हैं तो मैं यहाँ पर रफ में गणना आपको बताते हैं। ठीक है, 48 दूनी 96, तो मतलब 6 आएगा, 9 यहाँ आएगा। 48 दूनी 96, 240 बराबर। अब 48 गुणा 5 तो हुए 240 बराबर। तो ये हुआ 25%। आज मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, मैं कल आपको कैलसी के द्वारा फटाफट स्पीड में बता दूंगी सवाल। अब हम यहाँ पर हम शुरू करेंगे 2017। 2017 तो 2017 में बिक्री है 6 लाख और सकल लाभ 1,80,000। तो सवाल में पहले क्या, सूत्र में पहले क्या लिखना चाहिए, सकल लाभ। तो सकल लाभ है 1,80,000 और बिक्री है 6 लाख गुणा 100। 6 तिया 18, 30%। अब दोनों की तुलना करने कहे तो पता चल जाएगा। 2016 में लाभ 25% था और 2017 में 30, यानी कि 16 की तुलना में 17 में वृद्धि हुई है लाभ के अंदर। ये है सकल लाभ का गुणोत्तर इस तरह से। अब नेक्स्ट दूसरा उदाहरण, तो हम दूसरे उदाहरण में आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 2 ये रहा। उदाहरण नंबर 2 में भी आपको क्या पूछा हुआ है, सकल लाभ का गुणोत्तर। अब हमारे पास क्या है, बिक्री और बेचे गए माल की लागत कीमत। सूत्र क्या है हमारा, तो पहले हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। सकल लाभ का गुणोत्तर क्या सूत्र है, तो सकल लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो सकल लाभ बट्टा शुद्ध बिक्री गुणा 100। अब सवाल में कहीं पर भी सकल लाभ है ही नहीं, तो 14 सूत्र हुए। अब हमारा नया सूत्र हुआ ऐड 15वां, जो मैं अभी यहाँ लिख रही हूँ। 15वां सूत्र कौन सा,
तो आपको ढूंढना क्या है, सवाल में क्या है, बिक्री और बेचे गए माल की लागत है, सकल लाभ नहीं है। सकल लाभ के बिना हम आंसर गिन नहीं पाएंगे, बराबर। शुद्ध बिक्री है पर सकल लाभ नहीं है, तो हम सकल लाभ ढूंढेंगे। तो सकल लाभ का सूत्र है यहाँ पर, सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत या बिक्री माल की लागत। ये सूत्र कैसे बनता है तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। ये हमारा है व्यापार खाता, ठीक है। व्यापार खाते में यहाँ पर होता है बिक्री, ठीक है, और यहाँ पर होता है प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी के खर्चे जिसमें नूर जकाट मजदूरी और ये सब, और फिर यहाँ पर होता है सकल लाभ, और फिर टोटल। इन दोनों का प्लस होता है और इसके साथ भी माइनस हो सकता है, इसके साथ भी माइनस हो सकता है। सूत्र इसी से बनेगा। इसको बोलते हैं बेचे गए माल की लागत या बिक्री माल की लागत कह सकते हैं इसको। खरीदी के खर्च, प्रारंभिक स्टॉक, इन सबको प्लस करोगे माइनस अंतिम स्टॉक, तो ये मिलेगी आपको बेचे गए माल की लागत। इसी से सूत्र बनता। आपको बिक्री ढूंढनी है, इन दोनों को प्लस करो। आपको सकल लाभ ढूंढना है, इन दोनों को माइनस करो। आपको बेचे गए माल की लागत ढूंढनी है, इन दोनों को माइनस करो। देखो बाय 1 गेट 3 फ्री। आपको खाता याद है तो भी सूत्र आपको हो जाएंगे, और इस तरह से आपको याद करना है तो ऐसे एक सूत्र याद रखो, बेचे में गए माल की लागत प्लस है, सॉरी माइनस है, इस तरफ आई तो क्या हो गई प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो एक से के साथ 3 सूत्र हो जाएंगे। ये माइनस है, इस तरफ आई उसको लाया आगे, तो बेचे गए माल की लागत बराबर, तो बिक्री वहीं की वहीं है। सकल लाभ इक्वल टू क्या, इस तरफ आया तो क्या हो गया माइनस सकल लाभ। अब आपको बिक्री उस तरफ बिक्री यहीं रहने दीजिए, सकल लाभ की वहीं। अब इसको उस तरफ ले जाए तो क्या हो गया प्लस, बेचे गए माल की लागत प्लस, एक के साथ 3 सूत्र। अब सूत्र याद रखना है, अगर फॉर्मेट से याद रखोगे बेस्ट रहेगा। एक ही बाजू है प्लस करो, आमने सामने है माइनस करो। बिक्री ढूंढनी है तो इन दोनों को प्लस करो, बेचे गए माल की लागत ढूंढनी है, इन दोनों को माइनस करो। सकल लाभ ढूंढना है, इन दोनों को माइनस। कोई भी 2 चीज़ तो सवाल में दी गई होगी तो ही आप आगे तीसरी चीज़ ढूंढ पाओगे, वरना नहीं। ये दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करो, ये दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करो, ये दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करो, इस तरह से। तो ये बेस्ट फटाफट याद रहेगा। बाकी आपको सूत्र भी मैंने दिए, एक सूत्र याद रखो, 2 फ्री हो जाएंगे, ठीक है। वैसे सूत्र गिनने जाए तो कितने हुए 17, ये 3 सूत्र। तो अब हमें इसमें से सूत्र, कौन सा सूत्र चाहिए, सकल लाभ ढूंढना है तो ये वाला सूत्र का उपयोग करना है, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। हमारे सवाल में हमें दी गई है बिक्री कितनी है 8 लाख, और बेचे गए माल की लागत है 6 लाख। तो यहाँ पर 8 लाख माइनस 6 लाख, ये हमें दिया हुआ है 2016 का, तो ये हुए 2 लाख। अब 17 के लिए, 17 में बिक्री है 12 लाख और बेचे गए माल की लागत है 10 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लाख। एक ही बार सूत्र लिख लो, दोनों में चल जाए, बार बार सूत्र वही का वही लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हुए 2 लाख, बराबर है। अब सूत्र के अंदर हम रकम फिलअप करेंगे। सकल लाभ, तो 2016 के लिए सकल लाभ कितना मिला है 2 लाख, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाख। शुद्ध बिक्री सवाल में कितनी है, तो शुद्ध बिक्री आपको सवाल में दी है 8 लाख, कुछ नहीं कहा गया, मतलब वो शुद्ध बिक्री 8 लाख। 2016 के लिए 8 लाख गुणा 100, तो ये 2 0 गए, 2 0 गए, ये 2 1 और 1, 25 गुणा 8 होते हैं 200, 25%। ये 2016। अब यहाँ पर हम 2017 के लिए गिनेंगे, उसमें भी सकल लाभ कितना है, तो कितना मिला है 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। ओके, 2017 में बिक्री कितनी है 12 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लाख।
गुणा 100, ये 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 0, 200 गुणा 12, तो ये हुए हैं आपके 16% गुणा 100 होता है, वो हमेशा हमें किस में मिलेगा? प्रतिशत में। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो पहले था 25 और अब है 16.67, ठीक है। तो तुलना में आप देखो सकल लाभ का इसमें क्या हुई? कमी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल कमी हुई है। इस तरह से ये 2 सवाल आपको आज समझाए। तो बीच बीच में कई बार कोई सूत्र किस तरह से आवश्यक पड़ती है। आज जैसे 14 सूत्र जो पहले देखे वो फिक्स है, और फिर बीच बीच में से नए नए सूत्र आते जाएंगे। और आज का आपका होमवर्क है, आपको करना है पेज नंबर 246 में सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना, इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का। ओके, तो मैंने तीसरा नहीं करवाया, तो आप पहले दूसरे दो ही गिने, तीसरा मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर आपसे हो जाए तो उदाहरण है ही। ये आज का आपका होमवर्क है।